यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी नेताजी का हमेशा सम्मान किया है। नेताजी के ना रहने पे भी नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल करके 3 लाख के लगभग पार्टी को जिताने का काम किया था। जहां ये मैनपुरी की जनता रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है, वहीं मैनपुरी का रिकॉर्ड मतों से जीतने के बाद मैनपुरी का मान सम्मान का चुनाव भी यहाँ की जनता समझ रही है। जो लोग 10 साल से सत्ता में रहे हैं, आज वो अपने सांसदों की तस्वीर होर्डिंग पे नहीं लगा पा रहे हैं। सांसदों के और प्रत्याशियों की तस्वीर गायब है होर्डिंग से। जिस समय वोट पड़ेगा, होर्डिंग पे लगी हुई तस्वीर भी जनता गायब कर देगी। आज इनके पास उपलब्धि केवल महंगाई की है, बेरोजगारी की है, और किसान को सपने दिखाई दे आज दोगुनी की। किसान को संकट में और परेशानी में डाल दिया सरकार ने। बीजेपी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को उतारा, दूसरी तरफ बीएसपी ने भी ये कह रहे हैं कि मजबूत उम्मीदवार उतारा है, तो मैनपुरी का चुनाव कैसा होने लगा? क्योंकि देखिए, बीएसपी ने बीजेपी से मिलकर प्रत्याशी उतारा है, और जो प्रत्याशी उतारा है उन्होंने, आप इनका पता कर लो, बीजेपी के घर पे बैठते थे कि नहीं बैठते थे? स्वतंत्र देव सिंह जी के घर पर बैठ करके बातचीत होती थी कि नहीं होती थी? और बड़े बड़े नेताओं ने इन्हें फाइनेंस करने का बेड़ा उठाया कि नहीं उठाया है? तो जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं, वो बीजेपी के माध्यम से आए हैं, और बीएसपी ने जो प्रत्याशी काटा है, तो साक्य समाज पूरा अपमानित महसूस कर रहा है। इस बार मैनपुरी का साक्य समाज का वोट एकजुट होकर के, और जो लड़ाई पीडीए की है और संविधान बचाने की, अपने वोट के अधिकार को बचाने की, उसको बचाने के लिए वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में कल प्रधानमंत्री ने पहली बार बोला, लेकिन साथ में ब्लैक मनी भी जोड़ दिया और बताया कि पहले की चीजों को जोड़ने लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में और इलेक्टोरल बॉन्ड से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया है। ये वसूली पूरा देश और दुनिया जान गई है। इसी वसूली की वजह से महंगाई है। ऐसी वसूली, भ्रष्टाचार किसी ने नहीं देखा जो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो कंपनियां डर करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के, वो बेपनाह मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके कारण महंगाई है। जिन लोगों ने ये चंदा वसूली की है, इस बार जनता उनका सफाया करेगी। ये आपने सर एक नया नारा दिया 400 को लेके, जो बीजेपी देता है उसके एक कॉन्ट्रडिक्टरी आपने नारा दे दिया, 400 हारेगा। 400 पार नहीं, इस बार 400 हार होने जा रही है। और इसलिए 400 हार होने जा रही है क्योंकि इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के हर लोकसभा के प्रत्याशी की होर्डिंग से तस्वीर गायब कर दी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो मैनपुरी में आए हैं, वो पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी ही यहाँ जीतेगी। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। वो अंदर ही अंदर निराश हैं कि कैसा प्रत्याशी उनके बीच में आया है।